गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम पढ़ रहे थे सहर्ष स्वीकारा है कविता, जो लिखी है गजानन माधव मुक्तिबोध ने। इसका पहला, दूसरा और तीसरा काव्यांश मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। गजानन माधव मुक्तिबोध की जो कविता है, इस कविता में क्या बताया है कि कवि ने आत्मकथ्यात्मक शैली में यह कविता लिखी है और उसने किसी अपनी बहुत आत्मीय जन को, अपनी प्रेयसी को या फिर अपनी माँ को, जो एक अदृश्य है, अप्रस्तुत है, उसको संबोधित करते हुए यह कविता लिखी है। उम्मीद है आपको पहली वीडियो में जितना मैंने बताया समझ में आया होगा। आप पहली वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में आधा भाग है, आधा भाग इसकी पहली वीडियो में है। तो जब आप उस वीडियो को देखेंगे तभी आपको यह सब समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है आगे। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। समता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि उसका जीवन पूरी तरह से अपने प्रिय से चारों ओर से आच्छादित हो गया है। कवि का कहना है कि उसके चारों तरफ उसके प्रिय की आत्मीयता, उसकी कोमलता, उसकी स्नेह, उसका प्रेम व्याप्त है, जिसके कारण उसके चारों ओर एक मनोरम उजालापन सा छा गया है। लेकिन अब इस स्नेह का, प्रेम का तथा आत्मीयता का उजालापन उससे बर्दाश्त नहीं होता है। वह इसे सहने में स्वयं को अक्षम मान रहा है। उसके प्रिय की कोमल भावनाएं ममता का बादल बनकर उसके भीतर मंडराती रहती हैं। इस अथाह स्नेह, प्रेम, ममता, कोमलता, आत्मीयता आदि के कारण उसका अंतर्मन, उसकी आत्मा कमजोर हो गई है। अब वह कठोर एवं कठिनाई को सहन करने में अक्षम है। कवि की छाती में, उसके हृदय में डरावने भविष्य को लेकर एक छटपटाहट है कि उसे हमेशा बहलाने सहलाने वाली आत्मीयता एवं स्नेह प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा। भविष्य की आशंकाएं उसे डराती हैं। कवि को इस समय जो प्रेम, आत्मीयता मिल रहा है, कवि सोचता है कि अगर भविष्य में ये नहीं होगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं तो पंगु हो जाऊंगा, असहाय हो जाऊंगा, ठीक है। तो कवि को अब छटपटाहट हो रही है। वो अब इससे बाहर निकलना चाह रहा है, इस आत्मीयता से, इस प्रेम से। वो जीवन की सच्चाई को, कठिनाई को भोगना चाहता है, कठिनाई से को झेलना चाहता है, कठिनाई का सामना करना चाहता है, जो आज तक उसे महसूस नहीं हुई उसके प्रिय के कारण। उसके प्रिय ने हमेशा उसके पास रहकर उसको सब सुख सुविधाएं प्रदान की ताकि वह अपनी रचनाएं करे या अपने कार्य को पूर्ण कर सके। लेकिन अब क्या है, उसका जो प्रिय का जो स्नेह उस पर हमेशा आच्छादित रहा और उससे वह छटपटाहट सी होने लगी है। अब उससे वह बाहर निकलना चाह रहा है। इसलिए कवि को अपने प्रिय की इतनी अधिक आत्मीयता, घनिष्ठता, स्नेह, कोमलता बर्दाश्त नहीं होती है। वह भविष्य को सोचकर इस आत्मीयता से अब दूर जाना चाहता है, ऐसी जगह जहाँ चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो, कठोरता ही कठोरता हो, ताकि उसमें कठिनाइयों से संघर्ष करने की क्षमता विकसित हो सके। वह विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करके विजयी होने में सक्षम हो सके। वह अपने अंदर संघर्ष की क्षमता को विकसित करने के लिए अपने चारों तरफ व्याप्त अपने प्रिय की ममतामयी कोमल भावनाओं के संरक्षण से बाहर निकलना चाहता है।
अब देखो, सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता, शब्दों के क्रम में थोड़ा सा किया गया यह परिवर्तन असहनीयता के प्रभाव को गहरा कर रहा है। ठीक है, काव्यांश में इस मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन किया गया है कि अत्यधिक संरक्षण या हित चिंता भी आत्मा को दुर्बल बना देती है। इस दुर्बलता से कवि जो है वह उबरना चाह रहा है। ममता के बादल और तुमसे उजेला डैश डैश उजेला जो है इसमें रूपक अलंकार है। आत्मीयता और कोमलता जैसी भावनाओं का यहाँ पर मानवीयकरण किया गया है। ई स्वर की आवृत्ति के कारण यहाँ स्वर मैत्री भी हो रही है। मंडराती कोमलता भीतर पिराती में तौ वर्ण तथा छटपटाती छाती में छ वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार भी विद्यमान है। भाषा सरल सहज एवं साहित्यिक हिंदी है, जिसमें तत्सम अभ्रंश उर्दू के शब्दों का यहाँ प्रयोग हुआ है। आगे देखिए नेक्स्ट, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरी गुहाओं में विवरों में धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है ये मेरा होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था जो कुछ है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि वह अपने प्रिय के अस्तित्व से आच्छादित अपने अस्तित्व को समाप्त करने का दंड चाहता है। कवि कहता है कि वह स्वयं को पाताल जैसी घनघोर गुफा या सुरंग के अंधेरे में विलीन करना चाहता है। वह अपने वर्तमान संपूर्ण अस्तित्व को ही विलीन करना चाहता है, समाप्त करना चाहता है, और ऐसी स्थिति में जाने का वह दंड पाना चाहता है। यहाँ विडंबना यह है कि अचानक उसे लगता है कि लापता होने के बाद भी, अपने वर्तमान अस्तित्व को समाप्त करने के बाद भी वह अपने प्रिय के सहारे ही तो बचेगा, उसके सहारे ही तो रहेगा, क्योंकि वह स्थिति भी उसके प्रिय के कारण ही उपस्थित होगी। कवि के सभी कार्यों का कारण जो है उसके प्रिय है। कवि के कार्यों का के जो वैभव का कारण है उसकी प्रिय ही है, इसलिए उसके अस्तित्व को समाप्त होने या उसके विलीन होने का कारण भी उसकी प्रिय ही होगी। अर्थात प्रिय के अस्तित्व से भिन्न कवि के अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं है, कोई महत्व नहीं है। कवि के जीवन में अब तक जो कुछ था, वर्तमान में जो है, भविष्य में जो रहेगा, वह सब कवि को हर्ष के साथ स्वीकार है, क्योंकि उनसे जुड़ी सभी स्थितियां, कवि के से जुड़े सारे यथार्थ कवि की प्रिय को प्यारे हैं, इसलिए वे सभी कवि को भी प्यारे हैं, उसे सहर्ष स्वीकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपनी प्रिय के साथ गहरी आत्मीयता, घनिष्ठता एवं प्रेम प्रदर्शित करता है, और कवि की जीवन से जुड़ी सभी वास्तविकताएं, कवि के जीवन से जुड़ी सभी वास्तविकताएं जो हैं प्रिय को प्यारी होने के कारण कवि को भी सहर्ष स्वीकार है, क्योंकि उनसे कवि के प्रिय की संवेदनाएं जुड़ी हैं। ठीक है, तो इस काव्यांश में जो है कवि की अपने प्रिय के प्रति अनन्य गहराई अभिव्यक्त हुई है, अनन्य गहराई भरा प्रेम उसका अभिव्यक्त हुआ है। अपने प्रिय के प्रति इतना समर्पित, इतना निष्ठावान, इतना मुग्ध है कि वह उसके उपकार या कृतज्ञता के क्षेत्र से दूर जाने के बावजूद भी स्वयं को उसके प्रति कृतज्ञ मानता है। उसका प्रिय अज्ञात होने के बावजूद भी कवि के संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माता एवं प्रेरक है। काव्यांश की भाषा, धारा, प्रवाह, शैली के कारण
अल्प विरामों या काव्यांशों की एक श्रृंखला सी बनाती है। अंधेरे की सघनता को दिखाने के लिए कवि ने अंधेरे की कई परतों को दिखाया है। संस्कृत निष्ठ शब्दों के बीच जिंदगी, प्यारा जैसे लोक शब्द सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए हैं। होता सा सब पद प्रयुक्त होने से काव्यांश में उपमा अलंकार मौजूद है। सहर्ष स्वीकार है में 100 वर्ण और के कारण कार्यों में क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार भी यहाँ है। तो बच्चों, यहाँ ये तुम्हारी कविता समाप्त होती है। उम्मीद है तुम्हें यह कविता समझ में आई होगी। मैंने पहले भी कहा है, आप पहली वीडियो को भी ध्यानपूर्वक देखें और इस वीडियो को भी ध्यानपूर्वक देखें, तभी आपको दोनों वीडियो देखने के बाद आपको गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता समझ में आएगी। यह आत्मकथ्यात्मक शैली में लिखा गया है। कवि ने अपने प्रिय को संबोधित किया है। उसकी प्रिय जो है वो अप्रत्यक्ष है, उसको कवि ने सामने नहीं लाया है कि वह कौन है, वह उसकी माँ है या उसकी प्रिय है, जो भी है, लेकिन बहुत ही प्रिय है। कवि के जीवन में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। उससे दूर जाने की वह सोचता है, लेकिन जब वो दूर जाने की सोचता है, जीवन की सच्चाई को समझने की कोशिश करता है, वहाँ भी वह अपने प्रिय को ही जिम्मेदार समझता है, क्योंकि वह परिस्थिति भी उसके प्रिय के कारण ही बनी है। तो बच्चों, जितनी भी वीडियोस मैंने आपको पहले भेजी हैं या पहले मेरी वीडियोस आई हैं, उन सारी वीडियोस को आप लोग क्या करेंगे, पूरी सुनेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। अब अगर आपको सफल होना है जीवन के लक्ष्य में, तो आपको गहन अध्ययन करना होगा। अध्ययन के साथ साथ मैं आपके साथ हर समय उपस्थित हूँ। जो भी प्रश्न आपके हैं कमेंट बॉक्स में करो और मुझे बताओ कि कहाँ पर आपको कौन सी दिक्कत है या क्या मैं आपके लिए नया लेकर आऊँ और आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आप बताओ और मैं आपको वीडियो बनाकर उसको भेजूँगी। ठीक है। इस परिस्थिति में यहाँ संपूर्ण देश एक विकट समस्या से जूझ रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमारे पास एक ये सोशल मीडिया ही है, एक नेटवर्किंग ही है, जिससे हम आपस में जुड़े रहते हैं और हमारे अध्ययन में कोई भी बाधा नहीं आती है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।